सोचिए दोस्तों, जिस सच से भागने के लिए रूही शहर छोड़ने वाली थी, वही सच आज उसे वापस खींच लाता है। जूही जब नहार को रूही की सच्चाई बताती है, तभी नहार का दिल गवाही दे देता है कि अब देर करना मतलब रूही को हमेशा के लिए खो देना। बिना कुछ सोचे वह रूही को पुष्कर जाने से रोकता है और उसके सामने रोमल, शीतल और सोनी की पूरी साजिश खोल देता है। रूही की आंखों के सामने बीते हुए पल घूम जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिससे वह नफरत करती रही वही तो सबसे बड़ा शिकार था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। नहार जब जूही से रूही के बारे में सवाल करता है तो जूही कुछ नहीं कहती, मगर नहार की आंखों में छुपा प्यार, इंतजार और दर्द उसे अंदर तक हिला देता है। जूही समझ जाती है कि यह जुदाई किस्मत की नहीं बल्कि किसी की रची हुई चाल है। तभी वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नहार और रूही को फिर से मिलाकर रहेगी। अकेले में जूही नहार से कहती है, जीजू, अगर आज भी आपने सच नहीं बताया तो रूही हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। यह सुनते ही नहार टूट जाता है। कांपती आवाज में वह सच बताता है, शीतल न उसकी पत्नी है, न ही वह बच्चा उसका है। असल में शीतल रोमल की पत्नी है और बच्चा भी उसी का है। उसने यह झूठ सिर्फ इसलिए सहा ताकि अवनी और उसका होने वाला बच्चा सुरक्षित रह सके। सच जानकर जूही घबरा जाती है और कहती है, अब देर मत कीजिए, रूही जा रही है। तभी नहार को जोर का झटका लगता है। राहत बनकर जो लड़की उसके साथ काम कर रही थी वही तो रूही है। बिना एक पल गंवाए नहार बारिश में भीगता हुआ रूही के पीछे निकल पड़ता है। उधर बारिश की हल्की फुहारों में रूही तेज कदमों से किराए के घर की ओर बढ़ती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दिल घबराता है और वह खाटू श्याम जी से सवाल करती है, बाबा, कुछ रिश्ते पीछा क्यों नहीं छोड़ते, चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं? तभी पीछे से आवाज आती है, क्योंकि दिल के रिश्तों में दूरी नाम की कोई चीज नहीं होती। रूही पलटती है। सामने नहार खड़ा होता है। इस बार रूही भागती नहीं, उसकी नजर नहार के हाथों पर जाती है, जहां सिंदूर है।